नमस्कार दोस्तों, अभी आप हैं ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिला रोड पे जो ट्रक चल रहे हैं। ये पूरी दिल्ली की आउटर रिंग रोड की तरह एक बड़ी रिंग रोड है जो कि यहाँ से सीधा सोनीपत, फिर सोनीपत से मानेसर होते हुए घूम फिर के यहीं आ जाती है। अब हमारा टॉपिक है कि हम खुदाई कैसे करें, अच्छी चीज़ कैसे ढूंढें। या तो आप संडे का अखबार उठाओ, चाय पीते हुए देखो बड़े बड़े बिल्डरों की ऐड, DLF, बड़े बड़े शोभा साउथ का बिल्डर कि भाई हमारा ये प्लॉट बिक रहा है, ये बिक रहा है। एक जैसे मैं अपने लिए खुद खोजने आया हूँ, तो उसकी खुदाई कैसे होती है। देखिए यहाँ पे एक सरकार कट बना रही है कि जो गाड़ियाँ पीछे से आएंगी फरीदाबाद से होते हुए, यहाँ से ये उतरने का एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये भी काम चल रहा है, तो यहाँ से चढ़ने और उतरने की व्यवस्था होगी। और ये जगह है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में रठौरी के साथ ही इसका स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन अजायपुर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिला रोड यहाँ पे डाउन कर रहे हैं, एक नया फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो ये सारा जो मिट्टी है ये सोना बनने वाला है। कुछ तो बन चुकी है सोना। पिछले साल 15,000 रुपये मीटर का रेट था, आज 30,000 रुपये मीटर का रेट हो गया यहाँ पे। और जिस दिन ये चालू हो जाएगा ये तेज़ी से भरने लग जाएगा। एक तो ये है कि पैराफिला रोड इसके बिल्कुल साथ है, और दूसरा इसके सामने इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा हायर की कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए अथॉरिटी के गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, सड़कें बना रही हैं अभी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और मैं दूसरे फ़ोन पे आपको नक्शा भी दिखा देता हूँ रठौरी का। मेरे साथ है अनुराग जी। अनुराग जी आपका स्वागत बहुत बहुत। अनुराग जी भी हमारी तरह खोजी दस्ता के कर्मचारी हैं जो कि अच्छी प्रॉपर्टी खोजते रहते हैं। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी खोजी, मैंने कहा कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखाओ। ये जो आप देख रहे हैं ये रठौरी गाँव का नक्शा है, ये लिखा हुआ है रठौरी, ये उसका नक्शा है। और पहले पूरा दिखा दीजिए, फिर हम इनको ये लोकेशन दिखा देंगे। इसमें मेन रोड कौन सी है जो इंडस्ट्रियल एरिया को टच करती है? ये वाली रेड लाइन, ये जो हरी वाली है ये इंडस्ट्रियल पार्क के साथ वाली मेन रोड है। हाँ। कितने मीटर में होगी ये 60 मीटर। 60 मीटर। और इसी के साथ ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के साथ ये 6% आबादी के प्लॉट हैं। ये सारे प्लॉट हैं जो आप देख रहे हैं। ये नक्शा आपको गूगल मैप से ही मिल जाएगा। अगर रठौरी के 6% के प्लॉटों का नक्शे लेंगे तो ये आप नक्शे देख रहे हैं, ये गलियां हैं ऐसे, जैसे मैं अभी सीधा दिखाऊं तो ये पैरेलल गलियां ऐसे हैं, जैसे ये पैरेलल गली है जो आगे गांव में चली जाती है, ऐसे इसके साथ फिर और पैरेलल है और पैरेलल है, ऐसे पैरेलल गली हैं। तो लगातार मेरे पैरेलल इधर 10-12 होंगी उल्टे हाथ को, और राइट हैंड साइड को भी 5-6 गलियाँ होंगी। तो अभी इसकी डेवलपमेंट चल रही है, जैसे पोल लग गए हैं और नालियाँ बन रही हैं, सीवरेज बन रहे हैं। उधर तो नालियाँ बन गई हैं, इधर नालियों के लिए गड्ढा खोद गए हैं, इधर नालियों की तैयारी चल रही है जैसे आप देख रहे हैं। तो ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छी चीज़ अभी ले सकते हो, पहचान सकते हो। आप टीवी में ऐड देख के या अखबारों में ऐड देख के कभी भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अच्छी प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी हायर में बंदों की भर्ती हो गई है। अभी हम निकले थे 6 बजे, क्योंकि अभी 6:10 हो रहे हैं। तो फैक्ट्री में छुट्टी हुई थी, तो काफ़ी सारे लोग अभी गाँव में जा रहे थे। रठौरी गाँव में कमरे ले रखे हैं, तो उस तरफ जा रहे थे। मेरे ख्याल से ये 6% के हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अभी तो ये लगता है जिसे नॉलेज नहीं है कि भाई साहब ये तो बिल्कुल कहाँ टीलों में ले आए, खड्डों में ले आए, पर टीले खड्डे की बात नहीं है। मतलब कि जिसे पहचान है ये खरा सोना है। और रेट की भी बात कर लेंगे। क्या रेट चल रहा है जी? अभी बड़े सौदे जो 140, 100, 150 और 300 के आसपास है, उनका रेट तो 20 से लेके और 26,000 के बीच में है। और जो छोटे सौदे हैं जो 70, 60 और 40 के आसपास हैं, उनके रेट आपके 28 से 30,000 रुपये के। ये डेट बता दूं क्योंकि रेट बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये आज की डेट के रेट है। आज की क्या डेट होगी? आज 28 मार्च 2022। हाँ, 28 मार्च 2022 का रेट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है। और पीछे इसकी ये रोड है। मान लो किसी बंदे ने सोनीपत से आना है तो 1.25 घंटे में यहाँ पहुँच सकता है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अगर आपको यहाँ से फरीदाबाद जाना है तो शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में फरीदा, मानेसर 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे आप। तो ये मेन हाईवे के ऊपर है, और इसी के पीछे ग्रेटर नोएडा का मेन रेलवे स्टेशन भी आ रहा है। और ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, जो लाइटें लगी देख रहे हैं ये सारी सोलर पैनल की लाइटें इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई हैं। तो कभी आपको प्रॉपर्टी देखनी हो तो आप नेट पे भी सर्च करें रठौरी और अजायपुर अभी स्टेशन है, तो उस एरिया की ये प्रॉपर्टी है। अब जिसे नॉलेज नहीं है वो तो सोचेगा कहाँ ये, मतलब वो तो समझ नहीं पाएगा कि है क्या।
जैसे छोटा सा समझाने के लिए कि ये एक नेचुरल खड्डा है, ये पहले कभी कोई भट्ठा वट्ठा होगा या जो भी होगा तो ये कितना गहरा खड्डा है, वो तो सोचेगा पता नहीं क्या चीज़ है। और ये बगल वाला खड्डा है, यहाँ से कोई मिट्टी चोरी करके ले गया। मैं इतना सालों से खाली प्लॉट थे, किसी को मिट्टी चाहिए होगी ट्रॉलियाँ भर के ले गया। अब ये सारा कुछ अथॉरिटी आपको ठीक करवा के देगी, यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अथॉरिटी प्रॉपर देगी, प्लॉट पकड़ो अपना। तो ये काम अथॉरिटी का रहता है, एक बार शुरुआत हो जाती है फिर ये सारा भर जाता है। भरता भी तेज़ी से है, जब एक बार काम शुरू हो जाता है। बस कमी क्या होती है कि बस एक बार 1-2 बंदों की बनाने की जो कमी होती है, जैसे ही 1-2 माले घर हिट हुए तो फिर ऐसे बनते हैं जैसे कुकर मता के नहीं होते, बारिशों में पौधे धड़ाधड़ उगते हैं, या मेंढक आते हैं बारिशों में टर 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 टर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ऐसी जगहों पे ऐसे ही हालत होता है कि एक साथ ही बम फटता है। फिर लोग सोचते हैं यार ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। जैसे 15 के 30 हो गए एक साल में, तो फिर ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे माल मिलता ही नहीं है, फुल हो जाती है। तो ये एक तरह से जो अभी शहर का सेंट्रल हब बनेगा, तो ये वो वाले एरिया में खड़े हैं कि फ्यूचर यही है, क्योंकि इसके पीछे रेलवे स्टेशन आना है, और ये सामने ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिलर रोड हो गई, और ये सामने आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो जिन लोगों को समझ होती है वो ऐसे खरीदते हैं। अब जिन्हें समझ नहीं होती वो संडे के अखबार में ऐड देख के कहीं चले जाते हैं, कोई क्लिनिक के ऊपर पैसे लगाने वाला क्लिनिक, उनको चेक दे आते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि भाई साहब प्लॉट नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला। तो ये सरकारी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट हैं, सरकारी प्लॉट है, 6% आबादी वाले, प्रॉपर काम है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अच्छा सर एक ये भी बता दो, जैसे ये तो सरकारी है 6% आबादी वाले, पीछे वाले क्या होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जो गाँव शिफ्टिंग के हैं? अथॉरिटी ने जो ज़मीन एक्वायर की थी, हाँ, तो उनको शिफ्ट करके ये बसा दिया गया है कि आप यहाँ रह सकते हैं। वो आबादी वाले हैं। हाँ, इनका कोई अथॉरिटी में रिकॉर्ड नहीं होता है, बस उनकी रजिस्ट्री होती है। हाँ। और इसके अंदर टीएम भी डलेगा, इसमें अलॉटमेंट, पोजेशन सर्टिफिकेट, लीज डीड, और इसके बाद अगर आप लेते हैं तो ट्रांसफर मेमोरेंडम और ट्रांसफर डीड। एक बार दोबारा से बता देते हैं कि अगर ये आप सरकारी माल लेते हो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, तो पहले टीएम डलेगा, पहले टीएम डलेगा। हाँ, उसके बाद टीएम लेटर इशू होंगे बायर सेलर दोनों के नाम पे, फिर वो टीएम जो है रजिस्ट्री में चढ़ाया जाता है। हाँ, टीएम में सारा मैच होता है कि जेन्युइन बंदा है, साइन मैच होते हैं, फोटो मैच होती है। टीएम ओके होने के बाद सारी चीज, फिर स्टाम्प पेपर लिए जाते हैं, फिर रजिस्ट्री होगी। हाँ, तो पक्का रिकॉर्ड, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं आप अथॉरिटी के साइट पे अपने प्लॉट की सरकारी नक्शे भी देख सकते हैं। हाँ, नक्शे में पूरा प्लॉट मिलेगा, ऐसा हाँ, नहीं है नहीं, कि एक प्लॉट 10 बंदों को बिक गया। नहीं। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको खोदना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है। देखिए हम कैसे खड्डों में गाड़ी लेके आए हैं, आप देख रहे हो गाड़ी कैसे खड्डों में गाड़ी आई है कि इधर गए तो इधर पहाड़ में गिर गए, और इधर गए तो इधर पहाड़ में गिर गए। तो अच्छी चीज़ें तो आपको रिस्क लेके ढूंढनी पड़ती हैं। देख रहे हो जी कितने गहरे गहरे खड्डे हैं। तो अच्छा माल तो आपको देखो गाड़ी लग भी गई नीचे से स्क्रैच आके। तो जब आप खुदाई करते हैं तो जी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। अच्छी प्रॉपर्टी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, 10 डीलरों से मिलना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, खुद पढ़ो, नेट पे पढ़ो, समझो कि सरकारी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है। बिना पढ़े लिखे आप कुछ नहीं गेन कर सकते, नहीं तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं अरे सोपटक भाग गया, अमरपाली भाग गया, वो भाग गया, ये भाई भागेंगे। तुमने पैसे दे दिए नोटे बोरी भर भर के, वो लेके दुबई चले गए, अब यहाँ क्यों बनाएंगे जब तुम खुद गड्ढों में, देखो कहते हैं गड्ढे में घुस गए, पहले दिन ही गड्ढों में घुस जाओ, गड्ढों में जाके देख लो, समझ लो, तो पैसे गड्ढे में तो नहीं जाएंगे। अब आप तो एसी रूम में बैठ के वो सुनते सुनते लड़कियां आती हैं, पानी पिलाती हैं, पेपर साइन करवाती हैं, आप लुटपुट जाते हो। भाई साहब वहाँ गए, क्या शानदार माहौल था। अब यहाँ पे जब सोना खोदना होता तो ऐसी माहौल होता है, शानदार माहौल नहीं होता। तो ये छोटी सी जानकारी लेके आया आपके लिए जी कि अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और साथ में हमारे अनुराग प्रधान जी। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करें। अगर इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो मैं खुद यहाँ पे ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको भी इंटरेस्टेड हो तो बगल में आपको भी दिलवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।